हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं फ़ोटोशॉप में आपको फाइल मिनी बार के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये फाइल मिनी बार है आपका। तो इसमें मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरे टूल्स के बारे में बताया आपका कि जितनी भी वीडियो थी हमारी स्टार्टिंग से लेके, तो उसमें पूरे के पूरे टूल्स के बारे में आपको बताया। ये ऊपर के मिनी बार होते हैं, तो मैं आपको मिनी बार के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम करते हैं कि फाइल में गए, कंट्रोल ओ ओपन। तो मैंने कोई इमेज ली, जैसे इस तरीके से। पहले से ये मेरी जो इमेज ओपन है, तो जो मैं की यूज़ करता हूँ उसके लिए मैंने ये पिक्चर ओपन कर रखी है आपकी। तो सबसे पहले फाइल में गए, कंट्रोल एन, एक न्यू शीट। तो सबसे पहले जो मेरी वीडियो थी, तो उसमें मैंने न्यू शीट के बारे में बताया था कि जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाते हो तो उसके न्यू शीट के बारे में हम कौन कौन से ऑप्शंस किस तरीके से काम करते हैं, तो ये न्यू शीट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है आपका ब्राउज़र ब्रिज। इसका काम हमारा होता है कि जैसे फ़ोटोशॉप है, ऐसे एक ब्रिज नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है। फ़ोटोशॉप CS5 में ब्रिज के नाम का जो सॉफ्टवेयर होता है, वो आप ऑटोमेटिक मतलब ऐड होता है। तो जब हम उस पर ओपन करते हैं तो एक एक फाइल आप लेके उसमें काम कर सकते हैं। अगर हम इकट्ठी 10 फाइल ओपन करते हैं तो वो हैंग होना शुरू हो जाता है आपका। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ब्राउज़र ब्रिज से आप एक एक फाइल को लाके और उस पर काम कर सकते हैं। अगर पहले से ही कोई फाइल ओपन है, आप उसके ऊपर रखते हैं, तो वो एक लिंक वाला इफ़ेक्ट शो करता है। तो उसको आप Ctrl+J डुप्लीकेट करके मर्ज भी कर सकते हैं, लेयर में कन्वर्ट करते हो, या आप ये लेयर में जाके आप यहाँ से भी उसको लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो ओपन हो जाएंगे। नहीं तो कुछ टूल्स शो होंगे, कुछ टूल्स शो नहीं होंगे। तो ब्राउज़र ब्रिज का वर्क हमारा होता है कि हम एक एक फाइल लाके उसमें काम कर सकते हैं, जिससे कि जो फोल्डर हमारा ओपन है, तो हम इकट्ठी 10 पिक्चर या 50 पिक्चर लाके मतलब उस पर काम ना करें। एक एक फाइल पे लाके आप उसको वर्क काम कर सकते हो। इसके बाद हमारा चलता है ओपन एस। ओपन एस पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ ओपन किया तो ये मना कर रहा है, ये कह रहा है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट्स। ये कहता है कि फोटोशॉप की जो ओरिजिनल फाइल है वही हम लेके आ सकते हैं। तो जैसे मैंने सेव एस पे क्लिक किया, आप यहाँ करते हैं जैसे डेस्कटॉप पे क्लिक, मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया, आपने किया यहाँ फोटोशॉप PSD फाइल। तो फोटोशॉप की जो ओरिजिनल फाइल है वो सेव कर दी आपने। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ इसको क्लोज कर रहा हूँ मैं इसको। तो जैसे मैंने यहाँ क्लोज किया, फाइल में गया, मैंने किया ओपन एस। आपने फिर जैसे जो PSD फाइल है ओपन करते हो तो ये ओपन हो गया। तो फाइल में जाके ओपन एस ओनली PSD फाइल, ओनली PSD फाइल आप लेके आ सकते हैं। इसके बाद जो फोटोशॉप की ओरिजिनल फाइल है, ओपन एस स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, जैसे MP3 साउंड, वीडियो, आपका माया 3D मैक्स, ऑटोकैड, अदर फाइल आप इस के थ्रू लेके आ सकते हैं। तो ओपन एस स्मार्ट ऑब्जेक्ट एक वीडियो भी आप इसमें लेके आ सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद कितनी फाइल आपकी ओपन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर आप क्लियर करना चाहते हैं क्लियर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ शो करते हैं कि मेरी 10 से ज़्यादा ना आए, तो आप एडिट में जाके उसमें सेटिंग होती है कि हमें कितने मतलब जो फाइल हमने ओपन करी है वो हम देख शो कर सकें। इसके बाद है क्लोज। क्लोज कर सकते हो, क्लोज ऑल सभी को क्लोज करने के लिए होता है। क्लोज एंड गो टू ब्रिज, तो क्लोज करके ब्रिज ओपन हो जाएगा, वहाँ से एक एक फाइल आप ओपन कर सकते हैं। तो फोटोशॉप 2020 में एक कमांड इसमें नई आई है कि जैसे क्लोज ऑल है, तो सभी को क्लोज कर देता है, पूछता नहीं है कि कोई फाइल सेव करनी है नहीं करनी है। तो एक जो ऑप्शंस नया आया है उसमें ये होता है कि एक एक जो आपने जैसे यहाँ 10 सीट ओपन कर रखी हैं, तो एक एक फाइल को जब आप क्लोज करते हो तो वो ऑप्शन शो करता है कि हमें सभी को एक साथ क्लोज करना है या एक एक करके करना है। तो ये चीज़ नहीं आई है उसके अंदर। इसके बाद है सेव एस। सेव एस में क्या होता है कि हम अपनी फ़ाइल का नाम दे सकते हैं। अब हमने इस फाइल का कोई नाम दिया, मैंने इसमें कोई काम किया, तो मुझे सेव एस पे ना जाके ओनली Ctrl+S सेव कर सकता हूँ मैं। तो एक ही नाम से जो आपने फ़ाइल बनाई है उसको बार बार नाम दे के आप उसको सेव कर सकते हैं Ctrl+S से। रिवर्ट, इसका काम हमारा होता है, जैसे मैंने यहाँ ग्रेडियंट कलर पे कुछ इफेक्ट शो किया इस तरीके से, मेरा अंडू काम करना बंद कर देता है। तो जितना मैटर आपने सेव कर रखा है उतना आप रिवर्ट शो कर सकते हो, उतना ये बैक चला जाएगा। अगर आप फाइल में गए, Ctrl+N, मैंने एक न्यू सीट ली, आप नई सीट लेते हैं। तो जैसे मैंने किया फ़ोटो पे क्लिक, आपने किया यहाँ जाके ओके। आपने यहाँ कोई भी जैसे इस तरीके से कोई भी इफेक्ट शो किया, फाइल में जाके रिवर्ट, ये शो नहीं हो रहा क्योंकि ये फाइल मैंने सेव नहीं करी। अगर एक
नई फाइल आप लेते हैं तो उसको सेव करोगे, फिर उस पर काम करोगे तो जितना मैटर सेव है उतना वो बैक पीछे कर देगा आपका। तो इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, जैसे मैंने यहाँ किया इसको इस तरीके से कोई इलिप्स, मैंने किया शिफ्ट F6 फेदर, आपने किया इसमें 50, मैं करता हूँ यहाँ जाके ओके, आपने किया कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल N एक न्यू शीट करने के बाद जैसे मैंने इसमें सिलेक्ट किया, ओके करता हूँ, मैंने किया पेस्ट, तो ये जैसे फेदर दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो हमारा क्या करता है, फाइल में जाके सेव एस, जब आप सेव एस पे क्लिक करते हो तो ये अदर फॉर्मेट है कि किस फॉर्मेट में आपको फाइल को सेव करना है। अगर आप किसी फ्लैक्स बोर्ड को मतलब सेव करना चाहते हो तो टिफ फॉर्मेट में आप सेव करके भेजोगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस फॉर्मेट में काम कर रहे हैं। इसके बाद हमारा चलता है फाइल में जाके एक्सपोर्ट, इसका काम हमारा होता है पीएनजी। इसका काम हमारा है कि अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ या मैं अपना ही कोई मतलब मेरा कोई बिजनेस है तो मेरा सबसे ज़्यादा वर्क पीएनजी पे है, तो मैं सेव एस में जाके तो पीएनजी ढूंढ रहा हूँ कि वो पीएनजी फॉर्मेट है कहाँ। इसमें क्या है कि ये भारी शो कर रहा है कि हम किस फॉर्मेट में काम करना चाहते हैं। तो अगर मैं इस फॉर्मेट को चेंज करना चाहता हूँ तो जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया जेपीजी, ओके करता हूँ तो ये बार बार यहाँ शो करेगा जेपीजी इस तरीके से। तो आप यहाँ से इसकी सेटिंग शो कर सकते हैं कि मुझे कौन से फॉर्मेट में सेव करना है, तो मुझे अंदर जाके मेरा जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा, मैं बाहर से ही उसको सेव कर सकता हूँ। ये एक्सपोर्ट एज इसका यूज़ होता है जैसे हम फैशन डिज़ाइनिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे ट्रेल्स होती है उसमें हम काम कर सकते हैं। तो जो फैशन कपड़ों का जो वर्क होता है उसको सेव करने के लिए यहाँ जैसे पीएनजी है, जेपीजी है, अदर फॉर्मेट है, आप उसमें सेव कर सकते हैं। यही चीज़ पहले जो पुराने वर्जन थे वो हम सेव एस से ही सेव करके भेजते थे आपका। एक्सपोर्ट में जाके सेव फॉर वेब, अगर इंटरनेट का कोई भी वर्क है तो आप सेव फॉर वेब से सेव करके भेज सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ इस पर सिलेक्ट किया, ये जो कोड है अगर हमें प्रोग्रामर ये कोड देता है कि इस कोड पे आपको इस कलर पे हमें कोई एनिमेशन कोई मतलब इफ़ेक्ट बना के भेजना है, तो अगर हम इंटरनेट पे उनको दे रहे हैं तो एक्सपोर्ट में जाके सेव फॉर वेब में जाके आप उसको सेव करेंगे। अगर आप सेव ऐसे सेव करते हैं तो वहाँ कलर चेंज हो जाएगा। तो इसमें जैसे जिप पे क्लिक करता हूँ तो ये 2D एनिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपने किया जेपीजी तो ये पीछे का जो वाइट कलर है इस तरीके से दिखाई देगा आपका। अगर मैं करता हूँ PNG 8 तो ये फटाफटा शो करता है। अगर मैंने किया PNG 24 तो ये पूरा का पूरा मेरे को जो फेदर मैंने दिया है ऐसा दिखा रहा है आपका। तो इसका यूज़ कहाँ होता है कि हम जैसे कोई वेबसाइट बनाते हैं उसमें मुझे कोई लोगो शो करना है, पीछे मैं कोई भी कलर पे इस तरह का इफेक्ट शो कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। अगर मुझे कोई 2D कार्टून बनाना है तो पीछे मैं कोई भी बैकग्राउंड शो कर सकता हूँ। इसके बाद हमारा चलता है कि जैसे हिस्ट्री वाला इफेक्ट होता है, खंडर वाला इफेक्ट होता है, तो उसमें इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो जो भी आप फॉर्मेट ले रहे हैं तो इसमें शो कर रहा है हाई, लो, मीडियम, मुझे किस क्वालिटी में सेव करना है, तो अपने हिसाब से लो, मीडियम, हाई उस हिसाब से आप ले सकते हैं। मैंने किया सेव तो यहाँ शो करता है ये 3 फॉर्मेट, HTML एंड इमेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इमेज ओनली, ओनली इमेज शो कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट है तो HTML ओनली। जिसमें भी आपको सेव करना है आप उसको सिलेक्ट करके सेव करेंगे तो जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हैं वो पिक्चर वहाँ सेव होके आ जाएगी। तो ये था हमारा फाइल में जाके एक्सपोर्ट में सेव फॉर वेब, एक इंटरनेट के लिए आप सेव करके लेके जा सकते हैं। जैसे मोबाइल है, UI UX डिज़ाइनिंग है, या XD के नाम से है आपका, या जैसे इंटरनेट पे जो भी वर्क है वो सेव फॉर वेब के थ्रू आप सेव करके लेके जाएंगे। इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे ये आर्टबोर्ड टू फाइल्स। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इफेक्ट है हमारा ये प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अभी जैसे ये शो नहीं है तो शो करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल में गए, मैंने किया कंट्रोल N एक न्यू शीट, आप यहाँ आर्टबोर्ड पे क्लिक करते हो, मैंने ओके किया, यहाँ एक आर्टबोर्ड आ गया आपका। फाइल में गई एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये शो हो जाएगा इस तरीके से। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं, जैसे मैंने रन पे क्लिक किया तो ये शो कर रहा है कि इसके लिए स्क्रिप्ट होनी चाहिए आपका, जब ये सेव कर सकता है आपका। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको सेव कर सकते हैं आर्टबोर्ड के थ्रू। इसके बाद हमारा चलता है ये वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है कि जैसे मैंने फ़ोटोशॉप में कोई वीडियो एडिटिंग करी, मैं उसको सेव करना चाहता हूँ तो आप यहाँ रेंडर वीडियो के थ्रू सेव कर सकते हैं। तो एक आपने देखा होगा जैसे स्कूल में आई कार्ड होते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे 1 से लेके 10 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं क्लास में, तो उसमें सभी
सभी बच्चों के अलग अलग नाम होते हैं या सभी बच्चों के जैसे रोल नंबर अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से अगर मुझे कोई अलग अलग आई कार्ड बनाना है तो मैं क्या करूँ, तो उसके लिए मेरी एक्सेल की सीट होनी चाहिए, तो मैं उसके थ्रू काम कर सकता हूँ यहाँ जाके। इसके बाद ये पेस्ट टू इलिस्ट्रेटर है आपका, कि इसका काम हमारा होता है, जैसे मैंने कंट्रोल एन एक न्यू सीट ली, आप एक नॉर्मल कोई सीट लेते हो, ओके करते हो आप इस तरीके से। मैंने पेन टूल लिया, मैंने इस तरीके से कोई पाथ बनाया आपका। तो अगर मैं इस पाथ को इलिस्ट्रेटर में लेके जाना चाहता हूँ तो फाइल में गए, एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, मैंने किया पेस्ट टू इलिस्ट्रेटर पे क्लिक, तो ओके करता हूँ। आप यहाँ कोई भी नाम देते हैं, तो जैसे मैंने किया डेस्कटॉप पे क्लिक, आपने कोई भी नाम दिया, जैसे मैंने दिया AMIT अमित, आप यहाँ सेव करते हैं, तो ये क्या करता है, ये अमित के नाम से सेव हो जाती है फाइल। आप इलिस्ट्रेटर में जाके इसमें उसको ओपन करके इसमें कोई भी काम कर सकते हैं। तो वहाँ जब इलिस्ट्रेटर में इसको आप ओपन करेंगे तो ना तो उसमें फिल कलर होगा ना आउटलाइन कलर होगा, क्योंकि एक पाथ है आपका। तो पाथ को इलिस्ट्रेटर में लेके जाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये रेंडर वीडियो है, अपनी वीडियो को सेव करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद हमारा चलता है कि जैसे अगर आपके पास एप्पल का सिस्टम है, तो एप्पल के सिस्टम में हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने कोई वेबसाइट बनाई तो उसमें 500 या 1000 मतलब मेरी इमेज हैं, तो जैसे इमेज हैं, टैग्स हैं, आपका स्टाइल है, तो उनको सभी को अलग अलग फोल्डर में ये डाल देता है। जो आपका होम पेज है उसको एक इंटरनेट का पेज बना देता है, उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये जब भी शो होगा जब आपके पास एप्पल का सिस्टम होगा। इसके बाद आप शेयर कर सकते हैं कि मैंने ये फ़ोटोशॉप कहाँ से ख़रीदा है, तो शेयर शो कर सकते हैं। परचेज़ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अडोब की इंफॉर्मेशन शो कर सकते हैं कि अडोब ने क्या क्या सॉफ्टवेयर बना रखे हैं, जैसे फ़ोटोशॉप है, इलिस्ट्रेटर है, इन डिज़ाइनिंग है, 3D मैक्स है। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं अडोब के, तो इसमें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि अडोब ने क्या क्या आप सॉफ्टवेयर बना रखे हैं। तो ये मैंने फाइल मेन्यू बार में आपको आज इतना बताया। आज ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तो ये हम कुछ वेबसाइट बना रहे हैं ग्राफिक टीचिंग आर्ट के ऊपर। अगर आप इसमें फुल सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो आप इसको सीख सकते हैं आपका। तो आज ये आपको ग्राफिक टीचिंग आर्ट कैसा, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।